नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनका ये आरोप है कि ये सरकार केवल अमीरों के लिए काम करती है और कांग्रेस ने तो यहाँ तक बोल दिया कि ये एक सूट बूट की सरकार है। और इधर ये खबरें आती रहती हैं कि हमारे देश में गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर बढ़ते जा रहे हैं और ऊपर से हर दिन एक नया घोटाले आता रहता है। अभी हाल ही में अडानी जी का केस वो अभी चल ही रहा है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसका सोर्स है lucaschancel.com। ल्यूकास चैंसल एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं और काफ़ी ख्याति प्राप्त इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत सारी रिसर्च ये करते हैं इनइक्वालिटीज़ पर। विकिपीडिया पर आप इनका डिटेल देख सकते हैं और इनकी अपनी एक चैनल है, उसी से मैंने ये ग्राफ डाउनलोड किया है। इन्होंने एक रिसर्च की है हिंदुस्तान में आय की असमानता पर और इसका डेटा इन्होंने एक पेपर में जो करीब 30 पेज का है उसमें ये पब्लिश किया है। उसकी समरी मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। जो सबसे गरीब लोग हैं उनकी आय 2016 से 2021 में 53% घटी है, यानी कि आधे से भी कम हो गई है। लोअर मिडिल क्लास उनकी आय 32% घट गई है। मिडिल क्लास की आय 9% घट गई है। अपर मिडिल क्लास की बढ़ी है 7% और जो सबसे अमीर तबका है लगभग 40% उनकी आय में वृद्धि हुई है। लिंक मैंने इसी ग्राफ के नीचे दे रखा था, lucaschancel.com। वहां जाके आप ये पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। अब ये सरकार का डेटा तो है नहीं, ये एक प्राइवेट सोर्स का डेटा है, तो इसको क्वेश्चन करना तो बनता ही है। लेकिन एक बात लगती है कि ये डेटा ठीक हो सकता है, क्योंकि इधर मोदी जी कहते रहते हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को राशन अभी भी दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर गरीब तबके के लोग ज़रूर अफेक्ट हुए हैं। वो कितना हुए हैं ये एक डिबेटेबल बात हो सकती है। और दूसरे, अगर ये बात सही है तो क्या हमारे यहाँ जो गरीब लोग हैं जो ज़्यादातर गांव में रहते हैं वो क्या इस बार भी बीजेपी को उसी तरह से सपोर्ट करेंगे जैसा कि उन्होंने 2019 में किया था, या इस बार कुछ और भी हो सकता है? तो इसी का एनालिसिस मैं आज इस प्रोग्राम में करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है और जिस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं वो पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर ये एपिसोड अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज की इस एनालिसिस के लिए मैंने 2019 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन का डेटा लिया है और उसमें से मैंने पहले उत्तर प्रदेश की एनालिसिस की है। बाद में मैं एक दो राज्यों की और एनालिसिस करूंगा। शायद अगले एपिसोड में मैं कर्नाटक की भी एनालिसिस करूंगा। आज के इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि क्या हमारे गांव में रहने वाले लोगों ने, या जो छोटे शहर हैं वहां पे जो लोग रहते हैं, क्या उन्होंने उसी तरह वोट किया है जैसा कि बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं। इसके लिए मैंने इस डेटा को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले मेट्रो शहर, दूसरे नंबर पर टीयर 1 शहर जो बड़े शहर हैं जैसे कि स्टेट कैपिटल्स, और तीसरे लेवल पर टीयर 2 या रूरल एरियाज। तो इन तीनों कैटेगरीज का डेटा हम अलग अलग देखेंगे। यूपी के संदर्भ में जो मैंने रिवीजन किया है उसमें एक मेट्रो शहर आता है, वो है नोएडा। नोएडा अपने में एक मेट्रो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एनसीआर के साथ है, नेशनल कैपिटल के साथ है, इसलिए मैंने इसको मेट्रो की कैटेगरी में रखा है। दूसरे स्थान पर आते हैं टीयर 1 शहर लखनऊ और कानपुर। इसमें मैंने 2 शहर लिए हैं। टीयर 3 में फिर गाजियाबाद, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर और वाराणसी, ये 5 शहर आते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट्स हैं, तो 8 ये इन 3 कैटेगरीज में है और 72 अन्य सभी वो रूरल हैं और छोटे शहर हैं। वो सब मिला के वो अदर्स की एक कैटेगरी बनती है। सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन ये है
कि वोटर टर्नआउट इन 4 कैटेगरीज में बहुत ही भिन्न भिन्न रहा है। मेट्रो में वोटर टर्नआउट 60% के ऊपर था। टीयर 1 यानी कि लखनऊ और कानपुर में 53.34% था, सबसे कम कानपुर में था 51.6%। टीयर 2 सिटीज का वोटर टर्नआउट 56.8% के करीब रहा है और अन्य सभी रूरल और छोटे शहरों में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट रहा है, लगभग 60% के बराबर। तो ये देखा गया है कि छोटे शहरों और गांव में लोग ज़्यादा बाहर निकले थे वोट देने के बजाय के जो हमारे बड़े शहर थे। सबसे कम कानपुर लखनऊ एरिया में वोटर टर्नआउट रहा था। अब मैं डेटा एनालाइज करके ये टेबल भरूंगा। इसमें पिछले 2019 के इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं। कुल सीट्स 80 थी, बीजेपी को 62 सीट मिली, एसपी समाजवादी पार्टी को 5, बीएसपी को 10, कांग्रेस को 1 और अन्य को, ये दोनों सीट्स अपना दल की थी। एवरेज विन मार्जिन यानी कि कुल 80 सीट्स का अगर आप विन मार्जिन रहे और उसका एवरेज निकालें तो उत्तर प्रदेश में एवरेज विन मार्जिन रहा था 14.8% और एवरेज वोटर टर्नआउट 59.27% रहा था, 60% से थोड़ा सा कम। अब जरा ध्यान से इस टेबल को देखिए। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 8 सीट टीयर 1, टीयर 2 और मेट्रो में है। ये 8 सीट बीजेपी ने जीती थी। सीट्स का अगर प्रतिशत देखा जाए तो 90% सीट्स यूपी में छोटे शहर और गांव में है। केवल 10% सीट्स ही बड़े शहरों में टीयर 1, टीयर 2 शहरों में है। तो बीजेपी को जो कमी हुई थी सीट्स की, जहां पे वो हारी थी, वो सारी सीट्स छोटे शहर और गांव में थी। लगभग 25% सीट्स इस इलाके में बीजेपी हार गई थी। अब जरा ध्यान दीजिए एवरेज विन मार्जिन पर। शहरी इलाकों में यानी कि टीयर 1, टीयर 2 और मेट्रो में विन मार्जिन लगभग रहा है 24% से लेकर 28.5% के बीच में। लेकिन जैसे ही हम छोटे शहर और गांव में आते हैं, यहाँ पे एक ड्रास्टिक ड्रॉप आता है विन मार्जिन का। ये है केवल 13.4%। जो एवरेज है यूपी का, ये उससे भी कम है। जब भी जीतने का मार्जिन 20% से ऊपर होता है तो वो एक अच्छी खासी जीत मानी जाती है। लेकिन जब यही मार्जिन 15% से भी कम हो जाता है तो वो जीत कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, वो मार्जिनल विन की कैटेगरी में आ जाती है। और 10% से तो कम ये होता है कि यही नहीं पता चलेगा कि अगले इलेक्शन में वो कैंडिडेट जीत भी पाएगा या नहीं। अगर हम ये रूरल एरियाज और छोटे शहरों के डेटा को और एनालाइज करें, हम देखेंगे कि इन 72 सीट्स में से 54 सीट्स ऐसी हैं 54 जो कि 20% की मार्जिन से कम जीती गई। इसमें दोनों बीजेपी और अन्य पार्टी सभी मिलाकर हैं। 5% की मार्जिन से कम 16 सीट्स थी और 5 से 20% के बीच में 38 सीट्स थी। तो 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यूपी में जो सबसे ज्यादा क्लोज फाइट्स या कठिन मुकाबले हुए थे वो छोटे शहरों और गांव में हुए थे, जहां पर 54 सीट्स ऐसी थी जहां पे विनिंग मार्जिन 20% से कम रहा है। तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से विन मार्जिन देखेंगे इन 72 सीट्स पर, बीजेपी ने यहाँ 54 सीट्स जीती थी, इनका एवरेज विन मार्जिन रहा 13.9%। बीएसपी का विन मार्जिन रहा 10.7%, इन्होंने 10 सीट जीती थी। एसपी का 13.5% रहा विन मार्जिन, 5 सीट जीती थी। कांग्रेस की तो एक ही सीट थी, वो खास मतलब नहीं है। और अपना दल का विन मार्जिन 13.2% रहा। तो एक तरह से ज्यादातर सभी सीट्स में कड़े मुकाबले हुए थे। बीजेपी ने जो इन एरियाज में 54 सीट जीती थी उसमें से 14 सीट्स ऐसी थी जो 5% की मार्जिन से कम जीती थी। 2 सीट ऐसी थी जो 0.5% मार्जिन से जीती थी और 5 से 20% के बीच में 25 सीट्स थी।
तो कुल मिलाकर 39 सीट्स ऐसी थी जो 20% मार्जिन से कम से जीती थी बीजेपी ने, और ये सीट्स अगले इलेक्शन में इनका एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। बीएसपी की जीत लगभग सभी जगह 20% मार्जिन से कम में ही हुई थी, केवल एक सीट थी जो 25% से ऊपर जीती थी। तो ये सारी सीट्स भी बीएसपी की इस बार ये भी एक रिस्क की जोन में चली जाती हैं। केवल समाजवादी पार्टी ऐसी थी जिन्होंने हालांकि केवल 5 सीट ही जीती थी, लेकिन इनका विन परसेंटेज बाकियों से बहुत बेहतर रहा है। इनका सबसे कम विन परसेंटेज 10% रहा है, उसके बाद 15, और एक सीट इन्होंने 25% मार्जिन से ज़्यादा जीती थी। अब अगर आप पहला ग्राफ जो मैंने आपको दिखाया था उसका थोड़ा ध्यान करें, जिसमें ये कहा था कि जो गरीब तबके हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, उनकी आय पिछले 5-6 सालों में कम हुई है। और अगर आय कम हुई है और वो ग्राफ सही है तो एक डिस्ट्रेस सा इन लोगों में रहेगा जो भी रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ। और ये सारे लोग ज़्यादातर गांव की तरफ से ही आते हैं या छोटे शहरों से आते हैं, और जहां पे पिछले इलेक्शन में मार्जिन जीत का बीजेपी के लिए काफ़ी कम था, तो थोड़ा भी अगर 5, 7, 10% का स्विंग आया तो ये सारी सीट्स बीजेपी के लिए खतरे में पड़ सकती हैं। और इसी वजह से मैं ये कहता हूं कि अगला इलेक्शन, जनरल इलेक्शन भारत का, वो गांव में लड़ा जाएगा। तो अंत में मैं वो भी आपको एरियाज दिखा देता हूं जहां पे कम मार्जिन वाली सीट्स यूपी में है। ये 2019 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन का मैप है। ऑरेंज एरियाज वो हैं जहां पे बीजेपी जीती थी, नीले एरियाज वो हैं जहां बीएसपी जीती थी, समाजवादी पार्टी ये लाल एरिया से डिपिक्टेड है, और ब्लू एक ही सीट थी कांग्रेस की, वो ब्लू से यहाँ पर दिखाई गई है, और अपना दल की 2 सीट्स ये पिंक कलर में है। 5% या उससे कम की मार्जिन से जीती गई सीट्स इस मैप में दिखाई हैं, इसमें से ज़्यादा सीट्स ईस्टर्न यूपी की तरफ हैं, और 10% मार्जिन से अगर आप देखें तो ये सीट्स पूरे उत्तर प्रदेश में है, चारों तरफ फैली हुई हैं, क्योंकि बीजेपी ज़्यादा जीती थी इसलिए ऑरेंज कलर यहाँ पर ज़्यादा दिखता है। 2019 में बीजेपी 80 में से 62 सीट जीत चुकी थी, लेकिन उससे ये नहीं पता चलता कि वो कितने मार्जिन से जीती थी। उत्तर प्रदेश में एवरेज विन मार्जिन लगभग 14.5% था, जो कि शायद देश में सबसे कम विन मार्जिन है। मैं एनालाइज करूंगा, 1-2 स्टेट्स और देखूंगा और फिर इस फिगर को आपको ये बताऊंगा। लेकिन फिर भी आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि गांव के लोगों में एक गुस्सा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उनकी आमदनी कम होती जा रही है, तो हो सकता है इस बार बीजेपी को गांव में जीतने में ज़्यादा मुश्किल आए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप ज़रूर लिखिए आपको कैसा लगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए डेटा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।